एक पुरानी बस्ती के किनारे एक नौजवान रहता था जिसका नाम हाजिम था। हाजिम बचपन से नरम दिल और खुश इखलाक था, मगर जवानी के साथ ही बुरी सोबतों में पड़कर इसकी जिंदगी अंधेरों से भर गई। घंटों तक वो गलियों में आवारा फिरता, झूठ बोलता, लोगों का दिल दुखाता और रातों को ऐसी महफिलों में बैठता जहां अल्लाह का नाम कभी नहीं लिया जाता था। उसकी माँ इसे हर रोज समझाती, बेटा दिल काला ना होने देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी रूह अंधेरों में गुम हो जाए। मगर हाजिम हंसता और बात को नज़रअंदाज कर देता। वक्त गुजरता गया और इसके गुनाह भी बढ़ते गए, यहाँ तक कि एक दिन वो हादिसा पेश आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात वो घर वापस आ रहा था कि एक मोड़ पर इसकी नज़र एक हल्की सी आहट पर गई। एक बूढ़ा शख्स सर्दी में कांपता हुआ जमीन पर गिर रहा था। पहले तो हाजिम ने बेपरवाह सा कदम बढ़ाया, मगर अचानक उसे अपनी मां की नसीहत याद आ गई। वो वापस पलटा, बूढ़े को सहारा दिया और अपने कंधे पर उठाकर करीबी मस्जिद के सहन में ले आया। वहाँ कुछ लोगों ने पानी गर्म करके उसे पिलाया। जब बूढ़े की सांस बहाल हुई तो उसने हाजिम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। हर इंसान को एक मौका दिया जाता है, तुम्हारा मौका आज है। ये अल्फाज हाजिम के दिल में बिजली की तरह लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं बल्कि किसी के काम आने के लिए भी है। इस रात पहली बार उसने दिल की गहराइयों से अपने गुनाहों को याद किया और एक अजीब बेचैनी ने उसे घेर लिया। मस्जिद का माहौल पर सुकून था, आज़ान फजर में अभी वक्त था, मगर हाजिम उसी सहन में बैठा रहा। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल से एक टूटी हुई दुआ निकली, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ गुनाहों के बोझ से, इस बेमकसद जिंदगी से, मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे वापस ले ले। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे, वो आंसू जिनमें नदामत भी थी और उम्मीद भी। उसी लम्हे मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ लाए। इन्होंने हाजिम को देखा और पूछा, बेटा खैर है? हाजिम फूट पड़ा और बोला, मौलाना साहब मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बदलूं। इमाम ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह की रहमत समंदर से भी वसी है, गुनाह जितने भी हूँ मगर तौबा सच्ची हो तो बंदा साफ हो जाता है, बस आज का दिन बदल लो, बाकी ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। ये अल्फाज उसके अंदर की टूटी हुई रूह को सहारा देने लगे। इस दिन के बाद हाजिम ने पुरानी सहब्बतें छोड़ दीं, गलियों की आवारगी ख़त्म की और मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ने लगा। जब भी दिल में पुराने वसवसे आते, वो फ़ौरन वज़ू करके 2 रकत नफ़ल पढ़ लेता। उसकी माँ हर रोज़ उसे दुआएं देती और कहती, मेरा बेटा वापस आ गया, अल्लाह का शुक्र है। मोहल्ले के लोग भी हैरान थे कि जो लड़का कभी किसी की इज्जत नहीं करता था अब सबसे पहले सलाम करता, बूढ़ों की मदद करता और बच्चों को कुरान पढ़ाता। आहिस्ता आहिस्ता उसके किरदार की खुशबू फैलने लगी। एक दिन वही बूढ़ा शख्स जिसने पहली बार उसे जगाया था दोबारा मस्जिद में मिला। इसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, अब कभी वापस अंधेरों में मत जाना। हाजिम ने सर झुकाकर कहा, नहीं बाबा, अब जो रास्ता मिला है इस पर मरने तक चलूंगा। जिंदगी की रातें रोशनी से भर गईं और हाजिम के दिल में वो ठहराव आ गया जो सिर्फ तौबा करने वालों को मिलता है। गुनाह ने उसे तोड़ा था मगर तौबा ने मुकम्मल बना दिया। यूं इस टूटे दिल की वापसी ने साबित कर दिया कि अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं होती, बस इंसान को एक लम्हे की सच्ची नदामत दरकार होती है।